और देश भर में होने वाले जातिगत जनगणना का विरोध एवं झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से झारखंड के विभिन्न जिलों के डीसी कार्यालय के पास धरना देकर विरोध जताया गया, जिसमें जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा आज भारी संख्या में पहुंचे और पार्टी के लोगों ने पार्टी के झंडा और बैनर का साथ रैली निकाला। ऐसे में देखिए, झारखंड के 10 अलग अलग जिलों बोकारो, चाईबासा, चतरा, गिरिडीह, जमशेदपुर, जामताड़ा, लोहरदगा, रामगढ़, साहिबगंज और सरायकेला की स्थिति। और नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ और सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया तो आने वाले समय में जोरदार आंदोलन किया जाएगा और इस दौरान जिले के अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। चीज कहना चाहता है कि जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड नहीं, तब तक जनगणना स्वीकार नहीं। धन्यवाद। जोहार। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्देशित पूरे राज्य में 27 मई को जो आदिवासी धर्म कोड, सारना धर्म कोड को हमारे केंद्र सरकार ने जो घोषणा किए हैं जातिगत जनगणना का, जो आज पिछला सरकार ने, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन सरकार ने पिछला ही बार जो आपको विधानसभा से पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजने का काम किए हैं। और आज तक भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार जो आदिवासी विरोधी है, जो आज तक केंद्र में इस सारना धर्म कोड को लागू अभी तक नहीं किए हैं, जो और उससे पहले जातिगत जनगणना घोषणा किए हैं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जातिगत जनगणना का विरोधी नहीं है, बट हमारे पूरे देश में आपका 15 से 16 करोड़ आदिवासी वास करते हैं, जो आज तक जो है ना इसका जातिगत जाति और सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड नहीं है, जिसको लेकर के आज जो है ना जब तक केंद्र सरकार पूरे देश में आदिवासी धर्म कोड और सारना धर्म कोड जब तक लागू नहीं करती है, तब तक हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रदेश में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने एक निर्णय ले चुके हैं, जब तक इस देश में, हमारे राज्य में जब तक सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड जब तक लागू नहीं करते हैं, तब तक इस देश में, इस राज्य में आपका जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। आज इसी को लेकर के आप हमारे बोकारो जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा इकाई आपके जिला मुख्यालय उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग धारणा के माध्यम से और केंद्र सरकार को यह आगाह करना चाहता हूं, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे तमाम केंद्रीय कमेटी और केंद्रीय सदस्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथी आज जिला उपायुक्त समक्ष हम लोग धारणा के रूप में हम लोग बैठे हैं और मेमोरेंडम के माध्यम से केंद्र सरकार को देने का हम लोग काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब से ये लगातार इनकी आवाज थी, इनकी जो मांग थी, झारखंडियों का, आदिवासियों का अस्तित्व की लड़ाई के लिए, उनकी पहचान के लिए, उनके अधिकार के लिए हमारे बीच में झारखंड प्रदेश में निरंतर आवाज उठते रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी हार नहीं माने। हेमंत जी ने 2020 में 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाकर विधेयक को लाया, जहां सारना धर्म कोड को लेकर, और सदन से सर्वसम्मति से पारित कर महामहिम के यहाँ भेजने का काम किया। लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों का मंशा, महामहिम कभी इसमें कोई किसी तरह का इसमें सुनवाई नहीं। और जब चुनाव आया, चुनाव में भी हमारी ये मांग रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये आवाज रही कि जब हमारी सरकार बनेगी या ना भी बने तो पर भी हमारा इस पहचान का लड़ाई जारी रहेगा। और आज पूरे प्रदेश में, पूरे अपना जिला मुख्यालय में पार्टी के तरफ से ये आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ये सरना धर्म कोड कॉलम को अंकित होने के लिए हम लोग मांग करते हैं। और ये मांग
यहाँ का अस्तित्व का है, यहाँ का सम्मान का है, यहाँ का अपना पहचान का है। आज मैं आप सबों का प्यार से आपने एक संसद के रूप में चुना। मैं अपना जिम्मेदारी के साथ लोकसभा में भी अपनी बातों को रखने का काम किया। मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए हर हद तक हम लोग जाएंगे और सारनाथ कोड कलम को, आदिवासी सारनाथ धर्म कोड को हम लोग लागू करा करके रहेंगे। इसके लिए किसी जन 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 का आंदोलन सारनाथ धर्म कोड लागू करो, जनगणना में आदिवासियों की एक पहचान हो, उनके अलग से जनगणना में गिनती हो, इसको लेकर के पूरे राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम आज आयोजित है। आप जानते हैं कि भारत देश में कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनकी भी जनगणना कॉलम में जगह है। पूर्व में आदिवासियों की जनगणना कॉलम में जगह थी, लेकिन किस कारण से, किस परिस्थिति में उनको हटाया गया, फिर हाल के दिनों में जनगणना कॉलम में इसको शामिल नहीं किया गया। ये कोई भी सरकार रही हो, लेकिन इसके पीछे का मकसद बहुत गंभीर महसूस होता है। आज फिर से पूरे देश के स्तर में परिसीमन होना है, देश में जनगणना होना है। हमारी जनसंख्या कितनी है इसका पता कैसे चलेगा? जैसे कि हमको संविधान से आरक्षण का प्रावधान मिला है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू होता है। मेरी जनसंख्या की गिनती ही नहीं होगी तो हमारा आरक्षण का स्थिति क्या होगा? हमारी जनसंख्या घट रही है कि बढ़ रही है, इसका भी पता नहीं चलेगा। यानी घट रही है तो किन कारणों से घट रही है? हम विस्थापित हो रहे हैं, हम बीमारी से मर रहे हैं, या सरकारी योजनाओं के कारण हमारा अस्तित्व खतरे में है, या यहाँ पर जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रावधान आदिवासियों के लिए लागू किए गया है, कहीं उस सारे चीजों पर अतिक्रमण होने से हमारी जनसंख्या, हमारे कानूनों, हमारे व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। ये देश के स्तर में बहुत चिंतन और गंभीर मसला है। इसको बहुसंख्यक जो झारखंड में आदिवासी समुदाय है, जो वर्षों से सारनाथ धर्म को मांग को लेकर आंदोलन रही है, और इस आंदोलन को, इस मांग को झारखंड की सरकार, आदरणीय हेमंत सोरेन की सरकार मानती है, उसको समर्थन करती है। इसी निमित्त को लेकर देश में पूरा जो है सो जाति जनगणना की घोषणा हुई है। लेकिन झारखंड सरकार का मानना है कि जब तक आदिवासी समुदाय को उनकी पहचान नहीं मिल जाती, सारनाथ धर्म कोड नहीं मिल जाता, आदिवासी धर्म कोड नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग जाति जनगणना इस राज्य में होने नहीं देंगे। तो स्पष्ट है कि आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों को संघर्ष, आदिवासियों का जो महत्व है इस राज्य के लिए, वो हम लोग बना के रखना चाहते हैं। और आदिवासी मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, तो उनके साथ अन्याय हो जाए मुख्यमंत्री होते हुए, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम लोग चाहते हैं कि जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो सामने आए, उनको सामने लाए, ताकि समाज में एकरूपता हो। और इसकी हिमायती हमारी झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है। इसीलिए पूरे राज्य में आज हम लोग ये सारनाथ धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को लेकर बात प्रेषित की है। देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के 12 करोड़ आदिवासियों को सारनाथ धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति के निर्देश अनुसार पूरा झारखंड के 24 जिला में इसी कार्यालय पर हम लोग धरना दे रहे हैं। और उसी का आलोक में आज पूर्वी सिंहभूम संयोजक मंडली द्वारा ये 1 दिवसीय धरना हम लोग पूर्वी सिंहभूम में कर रहे हैं। और सारना कोड और आदिवासी कोड का कोई वर्षों से हम लोग का मांग रहा है, और हम लोग ने एक आंदोलन का जैसे ही घोषणा किया, पूरा पूर्वी सिंहभूम का आदिवासी समुदाय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, आम नागरिक, आम जनता और ग्राम प्रधान सब लोग उमड़ कर आज डीसी ऑफिस पर आए। ये आह्वान कोई वर्षों से आदिवासी समुदाय एक नेतृत्व का वो लोग
सोच रखा था कि कौन व्यक्ति होगा जो आदिवासी का नेतृत्व करेगा, लेकिन ये बात आज प्रूफ करके दिया कि 2019 में जब वो सरकार बना और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बना और सबसे पहले सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 साल होने के बावजूद में भी आज तक केंद्र सरकार आदिवासियों का जो डिमांड और जो मांग था, वो मांग पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। इसको देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया के लिए कि जाति जनगणना का विरोध हो। जाति जनगणना का कोई विरोध नहीं है। जनगणना का विरोध है कि जो सरना धर्म के जो हमारे यहाँ के हैं मूलवासी आदिवासी, उनका एक कॉलम होना चाहिए। वो कॉलम नहीं देखे जो भेजा गया था हम लोग का यहाँ झारखंड सरकार से पिछले 5 साल पहले, हम ही लोग का सरकार है, उसको केंद्र सरकार के द्वारा अभी लटकाया गया है। वो लागू किए हुए बिना अभी ये जाति जनगणना कर रहा है। और जाति जनगणना करने के पीछे उनका मकसद है, जैसे पिछले बार का चुनाव में हार चुका है अभी तुरंत, तो आभास हो गया है कि अभी हम लोग ये जीत नहीं सकते, तो जनगणना उनको करके परिसीमन लागू करना है। और परिसीमन लागू करते हुए सीटों की संख्या, देखिए आज से बहुत दिन पहले से जो हम लोग का सरना आदिवासी का सरना कोड है, जनगणना जब हुआ उससे हटा दिया गया, जिसके चलते पहचान नहीं। और धर्म बौद्ध ईसाई सब धर्म है, लेकिन ये जो है आपका संथाल या आदिवासी जो भी है, मुंडा गाँव हो जो भी, उन लोगों का उसको हटा दिया, जिसके कारण पूरे झारखंड में आज का दिन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ और होते रहेगा जब तक कि धरना को जो कि पार्लियामेंट में यहाँ से भेज दिया गया। अगले विशेष सत्र बुला के माननीय मुख्यमंत्री बुला करके झारखंड से विशेष सत्र बुला कर, लेकिन अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इसी कारण से पूरे इस संबंध में कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो दोगली नीति अपनाई गई है उसके खिलाफ में केंद्रीय नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे झारखंड में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी के तत्वाधान में आज लोहरदगा जिला में भी यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से धरना प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड में सरना कोड अति शीघ्र लागू करने के बाद ही जाति आधारित जनगणना लागू किया जाए, इसका मांग किया जा रहा है। और सबको पता है कि बिना लड़े बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है और हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी रही है, इसीलिए आंदोलन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन लोहरदगा में सरना धर्म कोड आदिवासी कोड को लेके हम लोग यहाँ पर एक बैठक धरना प्रदर्शन किया है। और सबसे पहले हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गुरुजी को धन्यवाद देते हैं कि 5 वर्ष पहले ही जो कैबिनेट में बैठक करके जो सरना धर्म कोड को पारित करके राज्यपाल को सौंपा गया था और अभी तक हमारे केंद्र सरकार ने अभी तक सरना कोड लागू नहीं किया। इसी के लेके हम लोग यहाँ एक धरना प्रदर्शन किए हैं और जब तक सरना कोड लागू नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आंदोलन आगे करते रहेंगे। और जाति जो जनगणना की बात है, तो जब तक सरना कोड नहीं तब तक जाति जनगणना नहीं होगा। बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग हैं जो सरना धर्म कोड को नहीं जानता, क्या है? नहीं, सरना धर्म कोड एक ऐसा है कि हम लोग का जैसे जाति जनगणना जो है, तो हम लोग आखिर जाति जनगणना होगा तो कुलों आखिर चढ़ाएंगे क्या? कि हम लोग का भी एक आदिवासी धर्म कोड हो ताकि वहाँ एक कॉलम रहे कि हम लोग आदिवासी एक हुआ सरना धर्म अपना धर्म लिख सके। वरना हम लोग का अन्य ऐसे है तो हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग को, इसीलिए हम लोग का ये मांग है आदिवासी लोग का। बस यही इतना ही। किस चीज़ का लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किया आज? जी, आज केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना करने का जो निर्णय लिया गया है, उसी के तत्वाधान में आज हमारे पार्टी के द्वारा
पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके उसका विरोध किया जा रहा है। चूँकि झारखंड में वर्षों से आदिवासियों द्वारा आदिवासी सरना धर्म कोड का मांग किया जाता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक उन लोगों को कोई भी मैंने सरना धर्म कोड को लेकर के पहल नहीं किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन के द्वारा कैबिनेट में भी इसको मंजूरी दे करके राज्यपाल महोदया के पास अग्रसारित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक उस पर किसी प्रकार का केंद्र सरकार के द्वारा पहल नहीं किया गया है। और हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से डिमांड करते हैं कि जब तक केंद्र सरकार हमारे झारखंड में सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग जातीय जनगणना करने का विरोध करेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक करना होगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। मोर्चा आक्रोशपूर्ण धरना के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग यहाँ सेंट्रल का जो सरकार है उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल के द्वारा जो जातीय जनगणना जो करने का जो प्रस्ताव लाया है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। परंतु यहाँ झारखंड प्रदेश में जब तक यहाँ सरना कोड लागू नहीं होगा तब तक हम लोग जो है जातीय जनगणना का हम लोग विरोध करेंगे। धन्यवाद। आज पार्टी का पूरे राज्य स्तरीय प्रोग्राम में सेंट्रल कमेटी के निर्देशानुसार साहिबगंज जिला में भी माइक से और आज बोलिए साहिबगंज जिला नहीं साहिबगंज जिला में भी आज ये एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हम लोग पार्टी ये चाह रही है और हम लोग भी ये निर्णय ले चुके हैं कि किसी भी कीमत में उस दिन को याद कर रहे हैं जब हम लोग अलग झारखंड के लेकर पंचायत से लेकर जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन करते थे। आज फिर पार्टी का रूपरेखा तैयार हो गया है कि हम लोग आज जिला में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं कि पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना लागू किया जाए। बस सरना धर्म कोड के लिए हम लोग में एक दिवसीय धरना लागू माने धरना कोड लागू हो, इसके लिए धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। सरना धर्म को लेकर आज धरना प्रदर्शन क्यों है? इस सरना धर्म कोड को लेकर है। अभी हर एक जिला में, हर एक झारखंड के हर एक जिला में एक दिन का धरना प्रदर्शन है। हमको लगता है 1945 से अभी तक में हम लोग को दरकिनार किया गया था। कोई कोड ही नहीं, तो हम लोग आखिर हम लोग भी तो आदमी है ना यार। धर्म अपने जगह पर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो धर्म को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जाति को कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए हम लोग को आदिवासी हित के लिए, आदिवासी के नाते हम लोग को हम लोग का कोड होना चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से राज्यव्यापी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय सरना धर्म कोड, आदिवासी कोड का मांग को भारत सरकार के द्वारा अब तक नहीं पूरा किए जाने के कारण उसके विरुद्ध हम लोग आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर रखे हैं। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना की तिथि को मुकर्रर की गई है, झारखंड जनमानस की ये मांग है। क्योंकि झारखंड में जो आदिवासी या मूलवासी निवास कर रहे हैं, आदिवासी वर्गों के लिए जो सरना धर्म कोड की मांग है 2021 में लगभग हम लोग तीन बार 2021 से अब तक 2025 तक झारखंड विधानसभा में पारित कर महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति तक भेजने का काम किए हैं, परंतु उस पर भारत सरकार का आज तक किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया। पूरे झारखंड में, झारखंड के जिला मुख्यालय में सरना धर्म कोड लागू कराने हेतु एक दिवसीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया था। इसी के तहत आज हम लोग इस सरायकला जिला मुख्यालय में
धरना प्रदर्शन में आए और विभिन्न प्रखंड और नगर से इस तरह उपस्थित हुआ कि कार्यक्रम सफल हुआ। और अभी हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने जाएंगे। इस ज्ञापन में उल्लेख है कि सारनाथ धर्म कोड यहाँ झारखंड में पहले लागू करो, उसके बाद ही जातीय जनगणना किया जाए। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।